हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होंगी। तो मुझसे किसी ने पूछा था आप बीपीएससी की टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रही हो क्या। मैं बीपीएससी टीआरई 3 की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। वैसे उसकी एग्ज़ाम है 15 से 16 मार्च को। तो जो कर रहे हैं उनको सबको ऑल द बेस्ट, बट मेरा अभी नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, इसलिए मैं उसको भरी नहीं। मैं जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसी के लिए मैं एस्टेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा नाम नेहा है, मैं बनारस से हूँ और मैं टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। और मैं टीचिंग की जो भी सीटेड है, एस्टेट है और बीपीएससी जितने भी गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म निकलते हैं उनकी प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने हाल ही में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है और अभी मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी रखूँगी जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। तो सुबह-सुबह ना मुझे खाना बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे यहाँ सबको सुबह-सुबह ही काम पर जाना होता है। तो मेरे हस्बैंड भी टिफ़िन लेके जाते हैं और मेरे साथ 2 देवर रहते हैं, वो भी अपना टिफ़िन लंच लेके जाते हैं और प्लस खा के भी जाते हैं। तो मुझे सब कुछ सुबह-सुबह ही प्रिपेयर करना होता है। मेरे साथ मेरी इन-लॉज़ भी रहते हैं, तो मेरी सासू माँ हेल्प कर देती है, सब्ज़ी वगैरह काट देती है, बर्तन-वर्तन मैं रात को ही धो के सो जाती हूँ। और रात में मैं लेट स्टडी करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा 7 बजे उठती हूँ। सुबह उठकर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी छोटी-सी बच्ची है जो 1 साल 3 महीने की है, अब वो 4 महीने की हो गई है, 1 साल 4 महीने की। तो वो सुबह-सुबह जग जाती है और रात का इतना अच्छा टाइम होता है ना, जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ना बच्चे, ना कोई काम होता है, ना कोई काम बताता है और ना मुझे कुछ करना होता है। तो मुझे सबसे बेस्ट टाइम लगता है ना प्रोडक्टिव पढ़ने का, वो रहता है रात का टाइम, जिसमें मैं बिना डिस्टर्बेंस के अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और पढ़ाई करने में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो सुबह-सुबह खाना बनाने के बाद फिर सब अपने काम पे चले गए थे, तो आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे, वरना रोज़ वही सुबह-सुबह कंबल वगैरह फ़ोल्ड करते थे। बट आज मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे 2-2 सीज़र हो चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा वेट उठाना नहीं है। तो जो हमारी रज़ाई है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, तो उसको मैं नहीं उठाती हूँ। वो रज़ाई मेरे देवर उठा के रख दिए थे और ये कंबल वगैरह छोटे-छोटे काम मैं कर लेती हूँ। मेरे बेटे का एडमिशन हो चुका है, तो अभी वो स्कूल जाने लगा है। तो अभी स्कूल मतलब इसका अप्रैल से स्टार्ट होगा, बट क्या कहते हैं, बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, पहली बार जाते हैं स्कूल, तो थोड़ा बहुत उनको स्कूल से फ़ैमिलियर होने के लिए अभी भेजा जा रहा है। तो 1 वीक के लिए वो स्कूल जाएगा और कल मुझे भी इसके साथ स्कूल जाना है। उसकी टीचर्स ने बुलाया है कि उसकी मम्मा का क्वालिफ़िकेशन क्या है एंड मिलना भी था, इसलिए कल मैं भी उसके साथ स्कूल जाऊँगी। वो मैं कल आपको शेयर करूँगी कि स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ। और उसके बाद मेरी पीहू है, उसकी भी मैंने मालिश वगैरह कर दी थी। सुबह-सुबह के ये जो काम होते हैं ना, वो मुझे जल्दी-जल्दी निपटाने पड़ते हैं क्योंकि ये सब काम जल्दी-जल्दी मैं निपटा लूँगी ना तभी मैं पढ़ पाऊँगी। जैसे 10 बजे तक मैं तो कभी फ्री नहीं हो पाती हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 7 बजे उठ के सब कुछ काम करती हूँ। तो 7 से 8, 9, 10 तो मुझे इन लोग को खिलाने-पिलाने में, लंच देने में ही लग जाता है। फिर 10 बजे के बाद क्रिश को रेडी करना पड़ता है, साढ़े 10 बजे क्रिश जाता है स्कूल। तो कल तो मुझे भी जाना है, बट ऐसा है कि रोज़ उसके दादा-दादी जी छोड़ने जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। और आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, वरना अ, वैसे तो झाड़ू मेरे देवर लोग लगाते हैं, सुबह-सुबह लगा देते हैं वो लोग, बट आज उन लोग को जल्दी सबको जाना था तो झाड़ू नहीं लगा था, तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। और रूम क्लीन नहीं रहता है ना, तो पीहू कुछ भी उठा के खाते रहती है, तो झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो मेरे आगे-पीछे ही घूम रही थी और इसलिए मैं झाड़ू अच्छे से लगा नहीं पा रही थी। दोनों भाई-बहन बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। इसके बाद मैं ना सोच रही थी कि पढ़ाई करूँगी, लेकिन दिन में फिर मेरा ये जैसे पढ़ाई करने जा रही थी तो मेरा ये पार्सल था, फ्लिपकार्ट से मैंने एक बुक ऑर्डर की थी अपने 15 सेट्स है इसमें मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पढ़ने से ही नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से भी होता है। तो मैंने ना रुक्मणी की 15 सेप टेस्ट सीरीज़ थी और प्लस उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है जो 4 सितंबर को हुए थे पेपर, उसके क्वेश्चन पेपर भी है। तो वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, तो मैंने सोचा कि कुछ रिवीजन कर लिया जाए। तो रिवीजन नहीं, प्रैक्टिस करना है मुझे। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी के बाद स्टेट का एग्ज़ाम होगा। तो मेरे पास अभी 1 वीक मैं मान के चल रही हूँ कि 1 वीक है, तो 1 वीक में
इसमें 15 सेट है, तो मैं एक दिन में अगर 2 ही करती हूँ ना तो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो इसलिए मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी 2 सेट इसके लगाऊँ। प्लस मैंने आप लोगों से पहले अपनी दूसरी शिक्षण कला की बुक का भी रिव्यू दिया था। बहुत अच्छी बुक है यार, और इसमें गलतियाँ भी कम है, प्लस एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। प्लस उसका तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बुक बहुत अच्छी लगी। अब इस बुक को मैं पढ़ लूँगी और रिव्यू आपको बताऊँगी। ये देखिए, इसमें ना आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन 15 सेट ऑफ मैथ्स है। प्लस ये बुक कुछ मुड़ सी गई थी। मैंने सोचा था कि ऐसे ही हो जाएगा, बट प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, और मुझे एस्टेट निकालना ही होगा, क्योंकि मुझे बीपीएससी टीआरई फोर्स देना है और इस साल जॉब लेना है। तो इसके लिए ना मैं बिल्कुल तैयारी कर रही थी। ये देखिए, डिस्कशन लिखा होता है, जैसे वो बुक थी ना शिक्षण कला की, आर्ट ऑफ टीचिंग की, वैसे ही मैथ्स की बुक में भी डिस्कशन लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया हुआ है, मतलब उसका सलूशन दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा सलूशन दिया होता है। और जो उसके टीचर्स है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने इनके एक दो वीडियोस दिए हुए हैं। अगर मेरा एस्टर निकल जाता है ना, तो मैं बीपीएससी की तैयारी यही नवीन सर से ही करूँगी और अमरजीत सर से ही करूँगी, क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। आज दिन में मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई और मैंने पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि मेरी बुक आई थी ना, तो मैं ये बुक को चेक कर रही थी कि कैसा कैसा क्या है। और रात में ना मैं कल, ये वीडियो जो है मेरा कल रात का है, जहाँ मैंने रात को 9:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक पढ़ाई की थी। और ये इस पढ़ाई में मैंने कुछ 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था, सॉरी आधे घंटे का ब्रेक लिया था। मतलब मैंने प्रोडक्टिव होकर 4 घंटे तक पढ़ाई की थी। और इसमें मैंने अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो मेरा पीछे चल रहा था, उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास कुछ कुछ टॉपिक बचे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, उसको मुझे करना है। वो वाला टॉपिक मेरा बचा हुआ है, उसको मैं आज से शुरू करूँगी। प्लस जब रात में मैं पढ़ती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता ना, बहुत ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में, और नींद भी नहीं आती। अब मुझे नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं आज पढ़ूँगी तो मेरा कल अच्छा होगा, और मेरा कल अच्छा होगा तो मेरे बच्चों का भी कल अच्छा होगा। क्योंकि मेरी पढ़ाई से सिर्फ मेरी पढ़ाई नहीं है, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं जुड़ी हुई है। जब भी कोई कॉल करता है ना, तो मेरे घर में बोलता है कि नेहा क्या कर रही है, नेहा का क्या चल रहा है, नेहा की जॉब लगी कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि सब मेरी जॉब का वेट कर रहे हैं, और मेरा मजाक भी बनाएंगे अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो। क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, प्लस मैंने बीएड भी कर लिया है, और मेरे पास 2 कंप्यूटर की डिग्री है। इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद अगर मैं जॉब नहीं करूँगी ना, तो मुझे खुद भी रिग्रेट होगा। क्योंकि आज मुझे खुद भी पता चलता है कि मैंने पिछले सालों को कितना वेस्ट किया है, पर मैं अपने आगे के सालों को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। मैं अगर आज पढ़ाई करूँगी तो मेरा कल बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ मेरे बच्चों का, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी। मैं सहारा नहीं लूँगी किसी का, मैं सहारा बनूँगी। और जॉब करने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं मिलती। अपनी एक अलग पहचान बनाने की बात ही अलग है, और यही सोचकर मैं रोज़ रात को जगती हूँ। ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना, जो बिल्कुल सोने नहीं देते, और मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदलना चाहती हूँ। जैसे मैं आज हूँ ना, वैसे मैं कल नहीं रहना चाहती। और अगर कल मैं वैसे नहीं रहना चाहती, तो मुझे आज इन रातों से लड़कर पढ़ना ही होगा। यही सोचकर मैं जग जाती हूँ, और यही मेरी मोटिवेशन है। और मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं खुद ही खुद को मोटिवेट करती हूँ। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो मुझे सिर्फ 5-10 मिनट या एक दिन मोटिवेट करेंगे, पर मुझे हमेशा मोटिवेट रहना है, जिसके लिए मुझे खुद से बात करनी पड़ती है। खुद से बात करती हूँ, खुद ही खुद को मोटिवेट करती हूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, अपना कुछ पहचान बना सकूँ। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर आपके जीवन में कुछ थोड़ी सी भी मैं पॉजिटिविटी ला रही होंगी, तो मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।